अनुराग दिस साइड। और आज की वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है। मेरा इंस्टाग्राम पूरा भरा पड़ा है, भैया आप ग्राफ के क्वेश्चन तो करा रहे हो सैमसंग वाले, लेकिन हमें ग्राफ ही नहीं आता। और ऐसे और भी बहुत लोग हैं कि ग्राफ पढ़ने से पहले सबकी हवा खराब हो रही है कि ग्राफ कैसे पढ़ा जाए। तो ग्राफ हार्ड नहीं है, ग्राफ को पढ़ने के कुछ तरीके हैं। अब तुम्हें कोई ऊंची बिल्डिंग चढ़ दी हो तो एकदम से थोड़ी चढ़ जाओगे उस पर, स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे ना। तो अगर तुम्हें कोई बता दे कि एक स्टेप पे कैसे चढ़ना है तो तुम एक स्टेप करते करते उसके टॉप पे पहुंच जाओगे। तो ग्राफ का भी ये सीन है। ग्राफ का क्या, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर उठा लो, सबका यही सीन है। तो इस वीडियो को जो लोग ग्राफ से डर रहे हैं या फिर जिनको ग्राफ समझ नहीं आ रहा है, भाई एंड तक देख लो, तुम्हारे ग्राफ के कॉन्सेप्ट एकदम मस्त क्लियर हो जाएंगे। मैं तुम्हें उस लेवल पे ले जाके छोड़ दूंगा ग्राफ में कि वहां से उसके बाद तुम गीक्स फॉर गीक से पढ़ सकते हो, हैकरहट से पढ़ सकते हो, जिससे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन वो लेवल हो जाएगा तुम्हारा कि तुम्हें ग्राफ के फंडामेंटल समझ आ जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ कुछ नहीं है, बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। जैसे लिंक लिस्ट है, जैसे हैश मैप है, जैसे एरेज है, ठीक है। ग्राफ भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। अब कुछ लोग कहेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, काफ़ी लॉल क्वेश्चन है, बट फिर भी डेटा को स्टोर करने के तरीके को डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो ग्राफ भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर हम उठाते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर यूज़ होता है। जैसे अब लेट से हमने एरे उठाया तो हमें लेट से 10,000 नंबर स्टोर करने हैं, तो हम एरे में स्टोर कर देंगे उसे, ठीक है। और फिर लिंक लिस्ट आती है। लिंक लिस्ट क्यों आती है? अब जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसका फिक्स साइज होता है 1 से लेकर 100 तक। अगर तुमने एरे डिक्लेयर कर दिया तो तुम 101 एलिमेंट नहीं भर सकते उसमें, क्योंकि उसका फिक्स साइज रहता है। अब लिंक लिस्ट यही प्रॉब्लम सॉल्व करके क्या करती है, तुम कितना भी भर सकते हो उसे, जब तक तुम्हारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में मेमोरी बाकी है, ठीक है। तो अब ग्राफ किस लिए काम आता है? तो ग्राफ बेसिकली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को डिनोट करने के काम आता है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से मेरा मतलब क्या है, देखो मान लो फेसबुक का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, अब कोई चलाता नहीं है फिर भी, ठीक है। ये हो गया एक यूज़र ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। तो अब मेरे को ये जो, और ये इसका दोस्त है, ये बी का, सी इसका दोस्त है, और ये म्यूचुअल फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब मेरे को ऐसा कुछ स्ट्रक्चर कंप्यूटर में डिनोट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? अब मैं इसे लिंक लिस्ट में स्टोर करना चाहूँ तो क्या होगा? लिंक लिस्ट में ए है, पहली बात तो नॉर्मल लिंक लिस्ट से होगा नहीं, एक जुगाड़ो लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी। जुगाड़ो लिंक लिस्ट से क्या मतलब है, ए से बी पे जा रहा है, ठीक है, फिर कुछ करके तुम्हें बी को सी से भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मैं कोई और हैश मैप लेता हूँ। हैश मैप में मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ कि ए का फ्रेंड बी है और ए का फ्रेंड सी है, फिर मुझे सेव करने पड़ेगा कि बी का फ्रेंड डी है और बी का फ्रेंड ए भी है। मतलब ऐसे ऐसे करके करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, फील नहीं आएगी, ऐसा लगेगा कि बहुत लीनियर से चल रहा है कि ए बी का दोस्त है, बी डी का दोस्त है, ऐसे कुछ फील नहीं आ पा रही। तो बेसिकली फील लाने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए हम ग्राफ को पढ़ते हैं। अब ग्राफ क्या कहता है? ग्राफ कहता है कि बेसिकली 2 टर्मिनोलॉजी होते हैं ग्राफ में। एक तो होता है ये जो ए बी सी डी दिख रहा है ना, इनको तो हम कहते हैं नोड्स या फिर वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो है बीच वाले इसके, ये जो एक कनेक्टिंग वाली चीज़ है, इन्हें हम कहते हैं एजेस। तो 2 बहुत बेसिक सी चीज़ है, एक वर्टेक्स है और एक एज है। वर्टेक्स क्या है? जो भी डिस्टिंग्विशिंग चीज़ है, मतलब यहाँ पे सिटी का नाम हो सकता है, कोई भी फ्रेंड का नाम हो सकता है, या फिर कलर का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये बेसिकली, ठीक है। ये नंबर हो सकता है और कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं हम? बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं हम वर्टेक्स। और जो 2 वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही है कोई चीज़, उसको कहते हैं हम एज, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत है ग्राफ में, लेकिन ये 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम इस डेटा को स्टोर करना है बेसिकली कंप्यूटर में, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। अब ग्राफ कोई हवा वाली चीज़ नहीं है, ग्राफ एक 2D मैट्रिक्स ही है। मतलब ग्राफ को स्टोर करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि सबसे आसान तरीका कौन सा है जिससे हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली हम इस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, एक 2D मैट्रिक्स में स्टोर करके देखते हैं कि कैसे कर पाएंगे हम, ठीक है। तो लेट्स सी इट। तो मैंने यहाँ पे एक डमी ग्राफ बना दिया है, ठीक है। अब मैं मतलब ये तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे बनाया है, इसे मैं कंप्यूटर में कैसे स्टोर करूँ, तो अब हम उसका तरीका देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी इस ग्राफ में वर्टिसेस हैं या फिर जितने भी नोड्स हैं, उतने साइज की हम एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बना लेंगे। तो इसमें कितने हैं? 0 1 2 3 4 5, मतलब कि इसमें 6 नोड्स हैं, ठीक है। तो मैं एक 6x6 की क्या बना लूँगा, एक 2D मैट्रिक्स बना लूँगा 6x6 की, ठीक है। तो ये लेट से 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। अब तुम कहोगे कि मैट्रिक्स में क्या स्टोर करना है? तो अब हम देखेंगे कि अगर 2 वर्टिसेस के बीच में एक एज है, एज क्या होता है? 2 वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाला पाथ, ठीक है। अगर 2 वर्टिसेस के बीच में एक एज है तो इस मैट्रिक्स में वहाँ 1 कर दूंगा। 1 कैसे? अब 0 से 0 के बीच में कोई एज है? नहीं है।
अब तुम कहोगे जीरो के बीच में कैसे हो सकता है? हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, कि जीरो से चला और जीरो पे आ गया, इसको हम सेल्फ लूप कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो केस है उसमें सेल्फ लूप नहीं है, ये नॉर्मल सा ग्राफ है हमारा, ठीक है। तो 0 से 0 के बीच में नहीं है, 0 से 1 के बीच में हाँ है, 0 से 2 के बीच में है, 0 से 3 के बीच में है, 4 और 5 है 0 के बीच में, डायरेक्ट कोई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 0 से निकल के 4 में जा रहे हैं। तो यहाँ पे 0 और 0, ठीक है। फिर अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 से सिर्फ हम किस पे जा सकते हैं? 0 पे जा सकते हैं। 1 से हम जा सकते हैं 0 पे, और 1 से कहाँ जा सकते हैं? हम 4 पे जा सकते हैं, बाकी सारे 0, ठीक है। फिर अगर हम 2 से देखें तो 2 से हम 0 पे जा सकते हैं और 2 से हम 5 पे जा सकते हैं। तो 2 से 0 पे चले गए और 2 से 5 पे चले गए, बाकी सारे 0, ठीक है। फिर अगर 3 को देखें तो 3 से हम 0 पे जा सकते हैं और 3 से हम 5 पे जा सकते हैं। 3 से 0 पे गए 1, 3 से 5 पे गए 1, बाकी सारे 0। फिर हम देखते हैं 4 को, ठीक है। 4 से अब हम 1 पे भी जा सकते हैं और 4 से हम 5 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। 4 से अगर हम 1 पे जाते हैं तो 1 हो गया, और 4 से अगर हम 5 पे जाते हैं तो ये फिर से 1 हो गया। अब देखते हैं 5 को, तो 5 से हम 4 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं और 3 पे जा सकते हैं। तो हम 4 पे जा सकते हैं और 2 पे जा सकते हैं और 3 पे जा सकते हैं, बाकी सब 1। तो बेसिकली मैंने ये जो मेरा एक ग्राफ जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर था, एक नेटवर्क जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर था, उसको मैंने एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मेरे से कोई पूछ रहा है कि भाई 2 से लेके 5 के बीच में कोई पाथ है? मतलब मान लो ये सब सिटीज़ होती, ये कानपुर हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरठ और ये हो गया नोएडा, ठीक है। कोई मुझसे पूछ रहा है कि कानपुर से मेरठ के बीच में कोई पाथ है, तो मैं क्या करूँगा? 2,5 पे देखूंगा मैट्रिक्स में, 2,5, ये वैल्यू अगर 1 हुई तो मतलब पाथ है, और ये वैल्यू 0 हुई तो मतलब पाथ नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट पाथ की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा भी हो सकता, मतलब आगे हम देखेंगे, ऐसा भी हो जाएगा कि वो पूछेगा कि 0 से 4 के बीच में इनडायरेक्ट पाथ है, तो वो तुम जा सकते हो, इसके थ्रू जा सकते हो, इसके थ्रू जा सकते हो, इसके थ्रू जा सकते हो। तो वो एक कॉन्सेप्ट आएगा डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, जिसे हम DFS कहते हैं, या फिर ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल, जिसे हम BFS कहते हैं। तो उसके बाद वो हम देखेंगे। लेकिन अभी का तरीका क्या है? हमने इस ग्राफ को उठा के ऐसे 2D मैट्रिक्स में रख दिया। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि हमने एक स्टेप तो भाई क्लियर कर लिया। अब हमारे दिमाग में हमने कुछ स्ट्रक्चर सा बना दिया ऐसे कि A B का फ्रेंड है, B C का फ्रेंड है, C D का फ्रेंड है, तो इसको मैं कंप्यूटर में कैसे शो करूँ? तो बेसिकली ऐसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं। लिख देता हूँ, एडजेसेंसी, भाई स्पेलिंग देख लेना, मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक तरीका है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, और भी तरीके हैं, पर ये एक ग्राफ की मास्टर क्लास नहीं है, ग्राफ की बेसिक क्लास है, जिसमें हम इनिशिएट हो जाएंगे ग्राफ में। इनिशिएट मतलब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे, और फिर हम आगे और पढ़ सकते हैं खुद से। मतलब एक तरीके से लॉस्ट नहीं रहेंगे कि भाई कुछ पता भी नहीं चल रहा है ग्राफ का और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, जिनका ग्राफ हिला हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारा एंड तक इतना सही कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आगे तुम खुद पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया ग्राफ को दिखाने का। तो अब ग्राफ में 2 चीज़ें बहुत आती हैं। 2 चीज़ें क्या आती हैं? एक होता है DFS और एक होता है BFS। अब बहुत लोगों को समझ नहीं आता DFS BFS होता क्या है। तो अब DFS BFS को देखते हैं कि क्या है। तो अब हम देखते हैं कि DFS क्या होता है, ठीक है। तो DFS ग्राफ को ट्रैवर्स करने का एक तरीका है। ट्रैवर्स मतलब ग्राफ के हम एक नोड पे जा रहे हैं, एक वर्टेक्स पे जा रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो बेसिकली हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर सीखते हैं, जैसे लिंक लिस्ट सीख रहे हैं या फिर एरे सीख रहे हैं, तो पहली चीज़ ये सीखते हैं कि मतलब लिंक लिस्ट को प्रिंट कैसे करें, या फिर एरे में इनपुट ले लिया तो एरे को हम प्रिंट कैसे करें, ठीक है। तो अब DFS और BFS ऐसे तरीके हैं 2 जिससे हम पूरा का पूरा ग्राफ ट्रैवर्स कर सकते हैं। DFS की फुल फॉर्म है डेप्थ फर्स्ट सर्च और BFS की फुल फॉर्म है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो अब हम DFS देखते क्या होता है, और मैं गारंटी कर रहा हूँ अगर तुम लोगों को DFS और BFS तमीज से समझ आ गया ना, तो मान लो कि तुम्हें ग्राफ के 50% एल्गोरिथम आ गए। बेलमैन फोर्ड, फ्लॉयड, वॉर्शल, जितने भी एल्गोरिथम है ना, सब में कहीं ना कहीं DFS BFS लग रहा होता है, और क्रक्स ग्राफ का DFS BFS है। तो इस वीडियो में मैं DFS और BFS दोनों कवर करूंगा, तो एंड तक देखो, ठीक है। अब DFS में देखते हम क्या करते हैं। तो इसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो इस डेप्थ फर्स्ट सर्च नाम क्यों रखा है इसका? तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ही डेप्थ में चले जाते हैं, मतलब किसी चीज़ को ढूंढते हुए डेप्थ में जा रहे हैं। उसकी डेप्थ से मेरा मतलब क्या है, लेट से मैं 0 नोड से स्टार्ट कर रहा हूँ अपने एरे को, अपने ग्राफ को ट्रैवर्स करना। तो मैं क्या करूँगा, 0 पे जाऊँगा और 0 से कहूँगा भाई 0 तेरे कितने एडजेसेंट नेबर्स हैं। नेबर्स मतलब 0 का नेबर यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो 0 सबसे पहले 0 आएगा, देखेगा कि 1 है उसका पहला नेबर,
वैसे न्यूमेरिकली देख रहा हूँ कि 1 2 3 कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो 0 से वो 1 पे जाएगा, ठीक है। अब हमारा 0 विजिट हो चुका है, 1 विजिट हो चुका है। फिर क्या होगा, फिर 1 जाएगा 4, 1 कहेगा कि भाई कौन कौन से मेरे नेबर्स हैं, तो वो देखेगा लिस्ट में कि इसके 2 नेबर्स हैं, एक 0 एक 4, ठीक है। अब वो 0 पे दोबारा नहीं जाएगा, ऐसे तो फिर 0 से 1 पे आएगा, 1 से 0 पे, इसी में लूप में फंसा रह जाएगा वो। तो जो हम एक बार जा चुके हैं जहाँ पे, उसे दोबारा नहीं जाएंगे वहाँ पे। तो हम 0 कर चुके हैं, उसके बाद 1 पे आए, तो ये जो ब्लू मार्क्ड है वो बेसिकली हम ट्रैवर्स कर चुके हैं। अब 1 देखेगा कि 0 और 4 2 नेबर है उसके, 0 पहले से ट्रैवर्स्ड है, तो वो कहेगा ठीक है मैं जा रहा हूँ 4 पे। तो हम एक डायरेक्शन में चलते चले गए। अब लेट से यहाँ पे एक और नोड होती, लेट से 6, तो वो इस डायरेक्शन में फिर और आगे बढ़ता, ठीक है। तो इसलिए इसे बेसिकली डेप्थ फर्स्ट कहते हैं। अभी हम नहीं ले रहे हैं 6 नोड, अभी हम 4 पे यहाँ पे हैं, ठीक है। अब ये 4 पे आ गया, 4 से गए, 4 देखेगा कि उसके एडजेसेंट नेबर क्या क्या है, तो 4 के क्या क्या है, 1 है और 5 है, ठीक है। तो 1 तो पहले से ट्रैवर्स्ड है, तो अब ये जाएगा यहाँ पे 5 पे जाएगा ये, फाइन, ठीक है। अब 5 पे जब हम आ जाएंगे तो 5 देखेगा कि उसके कौन कौन से नेबर्स हैं, तो उसके नेबर्स है 4 है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो 2 पे वो कहेगा कि ठीक है अब मैं 2 पे जा रहा हूँ, फिर वो जाएगा 2 पे, फाइन। तो अब क्या होगा, 2 देखेगा कि उसके कौन कौन से नेबर्स हैं, तो 2 का एक नेबर तो 0 है और एक नेबर है 5, और दोनों के दोनों ट्रैवर्स कर चुके हैं, मतलब दोनों के दोनों हम जा चुके हैं, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ से वो रिटर्न कर जाएगा 5 पे, वापस आ जाएगा 5 पे। अब 5 2 पे गया था, अब वो देखेगा इसके कौन सा अनविजिटेड नेबर है, तो वो 5 से जाएगा फिर 3 पे, ठीक है। तो 3 पे जाएगा, 3 देखेगा कौन कौन से 0 हैं और 5 है और दोनों विजिटेड है। तो जब ऐसा हो जाएगा, जब ये सारी कॉल्स पूरी हो जाएंगी, तो बेसिकली हमारा पूरा का पूरा ग्राफ ट्रैवर्स हो चुका होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो ये डीएफएस का बेसिक फंडा है। एक कोई भी नोड पकड़ो, उसके एडजेसेंट चिल्ड्रन देखो कौन कौन से हैं, ठीक है। चिल्ड्रन कह लो या नेबर कह लो। फिर जब तुम किसी एक पर्टिकुलर उसके नोड पे आ जाते हो, उसके सारे देखो नेबर्स कौन कौन से हैं, जो अनविजिटेड है, जो पहले नहीं विजिट हुए, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आया, फिर इसने अपने विजिट देखे, तो ऐसे ऐसे करके हम पूरा ग्राफ को ट्रैवर्स कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये डीएफएस है। अब इसका हम थोड़ा सा कोड आउटलाइन देखते हैं, और हम इसे कंप्लीटली लैपटॉप पे भी कोड करेंगे कि एकदम क्लैरिटी आ जाए कि डीएफएस चल कैसा रहा है। तो मैं इसका कोड लिखता हूँ और फिर उसे समझाऊंगा। तो डीएफएस का कोड देखने से पहले हम देख लेते हैं कि हम कंप्यूटर में अपने ग्राफ को एंटर कैसे करेंगे। हमने देख लिया कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में करेंगे, लेकिन एक बार कोड वाइज देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे यूजर से कि भाई तेरे ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस हैं मेरे को वो बता दे। वर्टिसेस कितने इसमें, लेट्स से ये वाला ग्राफ इनपुट कराना है उसे, तो इसमें 6 वर्टिसेस हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या पूछेंगे कि भाई तेरे ग्राफ में कितने एजेस हैं ये बता दे मुझे। तो हम यहाँ पे वर्टिसेस एंटर करा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, एजेस एंटर करा रहे हैं। तो कितने एजेस हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 एजेस हैं। तो वो ई में 7 स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि इसमें मेरा क्या स्टोर हो जाएगा, 6 वी में, और एजेस है मेरे 7, ठीक है। उसके बाद एक मैं 2D मैट्रिक्स इनिशियलाइज करूंगा, जैसे यहाँ पे बताया था। उसके डायमेंशंस होंगे v क्रॉस v है ना, मतलब वो 6 एंटर करेगा तो 6 क्रॉस 6 यानी 5 क्रॉस 5 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं एक लूप चलाऊंगा 0 से लेके एजेस तक, जितने एज है। अब मेरे को बेसिकली एजेस एंटर कराना है कि कितने एजेस हैं, ए के बीच बी के बीच में एज है या नहीं, एफ और ए के बीच में है कि नहीं, 0 और 4 के बीच में है कि नहीं। तो जितने एजेस हैं वहाँ तक मैं एक लूप चलाऊंगा, 2 वैल्यू इनपुट कराऊंगा उससे। पहला वर्टिस क्या है, मतलब अगर मेरे को एक एज एंटर कराना है तो बेसिकली मैं क्या देखूंगा, पहला नोड क्या है मेरा और दूसरा नोड क्या है, तो तभी तो इन दोनों के बीच में एक एज होगा। तो बेसिकली मैं पहला नोड एंटर करा रहा हूँ, दूसरा नोड एंटर करा रहा हूँ। तो फर्स्ट है पहला नोड, सेकंड है दूसरा नोड, ये दोनों इनपुट कराए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ फर्स्ट कॉमा सेकंड को 1 कर देंगे। मतलब लेट से किसी ने एंटर करा 0 और 1, फाइन। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स में जाके क्या करूँगा, 0,1 पे 1 कर दूंगा और 1,0 पे भी 1 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने ग्राफ लिया है अभी, ये मल्टी डायरेक्शनल मतलब बाई डायरेक्शनल है। यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो तुम और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो। लेट से कि तुम्हारा जो ग्राफ है वो बाई डायरेक्शनल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाली जो लाइन है इसको लिखेंगे, ये दूसरी वाली नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अगर उसने 0 1 एंटर करा है तो वो कह रहा है सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही एज है, ठीक है, 1 से 0 के बीच में नहीं है। तो ये जो 1 से 0 है, सेकंड फर्स्ट है, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट सेकंड है, यानी 0 1 को 1 कर दो। तो ये वाला तो सही है हमारा, लेकिन सेकंड फर्स्ट यानी कि 1 0 ये वाला जो है, ये वाला ये नहीं करेंगे अगर हमारा ग्राफ बाई डायरेक्शनल
नहीं है। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं हमारा ग्राफ बाई डायरेक्शनल है, तो हम ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करेंगे और ये वाली भी। इस तरीके से हमारा ग्राफ बाई डायरेक्शनल बन जाएगा। तो जब इतना काम तुम्हारा हो जाएगा, तो ग्राफ का इनपुट है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा आधा काम हो गया डीएफएस का। अब आधा काम बचा, अब देखते हो वो आधा काम क्या है। तो बेसिकली जब हम डीएफएस हमें कराना होगा डेप्थ ऑफ स्टार, तो हम उसका एक अलग फंक्शन बना दें ताकि हम इसे रीयूज कर सके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करा है, कॉलिंग फंक्शन है। मान ये मोस्ट लोगों का केस में क्या होगा, मेन होगा। मतलब मेन से तुम इनपुट ले रहे हो ग्राफ का मेन फंक्शन में, और उसके बाद तुमने डीएफएस कॉल करते हो। तो जो भी तुम्हारा कॉलिंग फंक्शन है उस पर तुम ग्राफ को इनपुट कराओ। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या बनाना है, बूलियन टाइप का एरे बनाना है। बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स वाला एरे बनाना है। उसका नाम मैंने दे दिया विजिटेड, और कितने साइज का, 20 साइज का। मतलब जितने भी तुम्हारे ग्राफ में वर्टिसेस हैं उतने साइज का तुम्हें एक बूलियन एरे बनाना है। क्यों बनाना है, देखो अब मैंने क्या बताया था, जब तुम 0 पे खड़े होगे तो 0 के तुम सारे एडजेसेंट नेबर देखोगे कि कौन कौन से उससे कनेक्टेड है। तो पहले 1 आएगा। ठीक है, तो 0 तुमने प्रिंट कर दिया, उसके बाद तुम आओगे 1 पे, तुम 1 प्रिंट कर दोगे। ठीक है, अब 1 जब अपने एडजेसेंट नेबर्स को देखेगा तो उसमें 0 भी है, राइट। तो 0 को अब हम दोबारा तो प्रिंट करेंगे नहीं, ऐसे तो क्या होता रहेगा, 1 0 आएगा, 1 को प्रिंट करेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा अपने आप को, फिर 0 पे कौन, 0 1 0 1 यही चलता रहेगा। तो हमें एक तरीका होना चाहिए पता लगाने का कि कौन कौन से मेरे वर्टिसेस जो है वो विजिट हो गए हैं। तो मैंने बेसिकली इसके लिए एक बूलियन एरे बना दिया जिसका नाम है विजिटेड। ठीक है, तो अब ये जो मेरा विजिटेड एरे है ये उन वर्टिसेस को ट्रू कर देगा जो विजिट हो गए हैं। तो मैंने ये एरे बना लिया यहाँ पे। फिर ये जो है डीएफएस, यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन क्या क्या आर्गुमेंट ले रहा है अपने अंदर, एक तो ग्राफ ले रहा है जो हमने यहाँ पे इनपुट कराया, जो अभी इससे पहले वाले में कोड लिखा था। ये एस भी है, एस में मतलब स्टार्टिंग वर्टेक्स। अब तुम कोई सा भी स्टार्टिंग वर्टेक्स ले रहे हो, अभी फॉर नाउ एक्सप्लेनेशन के लिए हम 0 ले रहे हैं। तुम यूजर से भी इनपुट करा सकते हो कि भाई स्टार्टिंग वर्टेक्स बता दो, उससे डीएफएस चालू कर दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद विजिटेड एरे जो हमने यहाँ पे बनाया है इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब ये जो डीएफएस फंक्शन है ये कॉल होगा। अब जैसे ये डीएफएस फंक्शन कॉल होगा तो होगा क्या, वो चेक करेगा कि ये जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है, विजिटेड ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स अगर ट्रू है, मतलब ट्रू है क्या मतलब क्या है कि वो जो वर्टेक्स है वो पहले विजिट हो चुका है, तो कुछ नहीं करेगा, सीधा का सीधा रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे केस में अभी कुछ भी विजिटेड हमारा ट्रू नहीं है, सबका सब फॉल्स है। मतलब ये जो विजिटेड एरे है ये सारा फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, पूरा का पूरा जो मेरा एरे है 0 1 2 3 4 5 वो पूरा का पूरा फॉल्स है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगी नहीं, फिर वो आएगा इस स्टेटमेंट पे। तो अब विजिटेड मार्क नहीं है, मतलब विजिटेड नहीं है हमारी वाली नोड, तो उसे विजिटेड मार्क करो क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो हम क्या करेंगे, विजिटेड ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स को ट्रू मार्क कर देंगे। तो स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या है, हमने यहाँ पे 0 भेजा था, तो 0 जो है मेरा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फाइन, उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंट स्टार्टिंग वर्टेक्स। तो अभी तक क्या प्रिंट हो चुका है, 0 प्रिंट हो चुका है। फाइन उसके बाद क्या होगा, अब मैं 0 पे आया, 0 मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि 0 से कनेक्टिंग कौन कौन से और वर्टिसेस हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊँगा 0 से लेके जितने भी वर्टिसेस हैं, लेट्स से इस केस में कितने हैं, 6 वर्टिसेस हैं, तो 0 से लेके 6 तक एक लूप, लेस देन 6 मतलब 5 तक एक लूप चलेगा। तो ये वही है, i = 0, i < v, i++। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब मैं चेक करूँगा कि 0 से 1 का पाथ है, 0 से 2 का पाथ है, 0 से 3 का पाथ है, 0 से 4 का पाथ है, 0 से 5 का पाथ है, ये चेक करना है मुझे। तो इसके लिए मैंने ये लूप लगाया। तो ये क्या करेगा, ये लूप है इफ़ ग्राफ ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स ऑफ i, मतलब कि स्टार्टिंग वर्टेक्स तो क्या है मेरा 0 और i क्या होगा, पहली बार में 0, तो 0 से 0 के बीच में पाथ है, नहीं है, कोई पाथ नहीं है, वो मैट्रिक्स में चेक करेगा। फिर देखेगा 0 से 1 के बीच में पाथ है, वो कहेगा हाँ भाई 0 से 1 के बीच में पाथ है। तो वो क्या करेगा बेसिकली, i पे, मतलब i क्या है हमारा 1 0 1 है ना, बस 0 से 1 के बीच में पाथ है, तो वो i पे डीएफएस कॉल कर देगा। i पे डीएफएस जैसे ही कॉल होगा तो क्या होगा, वापस आ जाएंगे हम यहाँ पे। अब ग्राफ सेम है हमारा, स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या हो गया, 1 हो गया है स्टार्टिंग वर्टेक्स। उसके बाद क्या होगा, वो देखेगा यहाँ पे कि क्या स्टार्टिंग वर्टेक्स, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो वो देखेगा कि क्या जो हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो विजिटेड है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि नहीं भी हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स तो विजिटेड नहीं है अभी, ठीक है, फॉल्स है वो। तो क्या हो जाएगा बेसिकली, वो उसे आगे आने देगा। आगे आगे क्या होगा कि स्टार्टिंग वर्टेक्स को ट्रू मार्क कर दो, यानी कि जो 1th वर्टेक्स है हमारा उसको हम ट्रू मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे स्टार्टिंग वर्टेक्स। तो 0 तो हमारा पहले प्रिंट हो गया, अब हमारा 1 प्रिंट हो गया। अब 1 के लिए सेम चीज़ रिपीट होगी, 1 के लिए सारे उसके एडजस्ट सारे वर्टिसेस चेक होंगे कि उन दोनों के बीच में पाथ है या नहीं है, ठीक है। तो 0 1 1 पे चेक होगा, 1 0 पे चेक होगा, 1 2 पे चेक होगा।
तो बेसिकली जब 1 0 जब ये चेक कर रहा होगा स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या है मेरा 1 है और सेकंड वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0, तो देखेगा कि हाँ पाथ तो है भाई 1 और 0 के बीच में। लेकिन जैसे ही वो इस पर कॉल करेगा ग्राफ ऑफ 0 पे दोबारा कॉल करेगा स्टार्टिंग वर्टेक्स पे, तो जैसे ही इस फंक्शन में आएगा तो देखेगा विजिटेड ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स, यानी कि ट्रू है। विजिटेड ऑफ 0 क्या है हमारा, हमने पहले ही ट्रू मार्क कर दिया जब हम पहली बार 0 पे आए थे, तो वो यहीं से रिटर्न कर जाएगा। तो ये कहानी 0 के लिए रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो 0 के लिए खत्म हो जाएगा, फिर वो चेक करेगा 1,1 पे कोई पाथ है, तो देखेगा कि मैट्रिक्स में 1,1 के लिए कोई पाथ ही नहीं है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद 2 के लिए देखेगा, 3 के लिए देखेगा, 4। फिर जब वो 4 पे आएगा तो देखेगा कि 1 से 4 के बीच में पाथ है, तो वो बेसिकली क्या करेगा 1,4 ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे 4 भेज देगा वो। तो बेसिकली अब क्या होगा 4 भेज देगा, फाइन। तो जब वो 4 भेज देगा तो क्या होगा यहाँ पे फिर चेक होगा कि 4 विजिटेड है, पहले से नहीं है विजिटेड, तो उसे विजिटेड मार्क कर दो। तो 0 1 2 3 4 जो है मेरा यहाँ पे ट्रू मार्क हो जाएगा, फाइन। उसके बाद मैं क्या करूँगा 4 को प्रिंट कर दूंगा। तो ऐसे ही पूरा मेरा एक तरीके से जब ये सारे कंडीशन खत्म हो जाएंगे तो पूरा का पूरा ग्राफ प्रिंट हो जाएगा, और ये ही DFS है। तो अब इसका कोड देखते हैं कि हम कोड कैसे होगा। हेलो गाइस, तो DFS का कोड देखते हैं। तो बेसिकली जैसा मैंने डिस्कस किया था, तो हम क्या करेंगे यूज़र से इनपुट ले लेंगे एजेस और वर्टिसेस, ठीक है। तो स्कैनर इनपुट करा लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो अब हम यहाँ पे लेंगे इनपुटिंग वर्टिसेस, जितने भी वर्टिसेस हैं। तो लेट्स से V में मैंने सेव कर दिया, और फिर हम क्या इनपुट कराएंगे कि कितने नंबर ऑफ एजेस हैं, ओके। तो लेट्स से वी स्टोर इट इन E इक्वल्स टू फाइन। तो अब हमें क्या करना है, मतलब एक मैट्रिक्स इनिशियलाइज करनी है जिसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है हमारी, जिसमें हम क्या करेंगे स्टोर करेंगे ये किसके किसके बीच में पाथ है। तो लेट्स से इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे रहा हूँ ग्राफ, ठीक है। और इसके डायमेंशंस क्या होंगे V क्रॉस V, जैसे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मेरे ग्राफ मैट्रिक्स बन चुके हैं, ग्राफ मैट्रिक्स, फाइन। तो अब मैं क्या करूँगा एक एक करके यूज़र से ग्राफ के जो एजेस हैं वो इनपुट कराऊंगा। तो फॉर ठीक है इनपुट करा, यहाँ ये एक लूप है E तक चलेगा। तो मैं फर्स्ट इनपुट करा रहा हूँ, ठीक है, और सेकेंड इनपुट करा रहा हूँ। और फिर मैं क्या करूँगा ग्राफ ऑफ F, S को 1 मार्क कर दूंगा। और सिंस मेरा एक ग्राफ बाई डायरेक्शनल है, तो मैं ग्राफ ऑफ S, F को भी क्या कर दूंगा 1 मार्क कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा ग्राफ का एंट्री वाला काम पूरा हो चुका है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपना बेसिकली DFS फंक्शन कॉल कर दूंगा। और उससे पहले क्या है, मेरे को एक बूलियन एरे बनाना है जो कि स्टोर करके रखिएगा कौन कौन से वर्टिसेस विजिट हो चुके हैं। तो लेट्स से बूलियन विजिटेड इक्वल्स टू न्यू बूलियन, और इसका साइज होने वाला है V, जैसा डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब इस DFS फंक्शन में क्या क्या भेजूंगा, मैं ग्राफ भेजूंगा, और भेजूंगा अपना विजिटेड एरे भेजूंगा, और स्टार्टिंग वर्टेक्स 0 रख रहा हूं मैं, ठीक है। ये 3 चीजें मैंने भेज दी अपने DFS फंक्शन में, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ से हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं। तो ये मैंने फंक्शन बना लिया अपना एक DFS, ग्राफ ले रहा है, ये विजिटेड ले रहा है, और स्टार्टिंग वर्टेक्स ले रहा है। लेट्स से इसका नाम है SV। तो आते के साथ मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चेक कर लूंगा इफ विजिटेड ऑफ क्या स्टार्टिंग वर्टेक्स ट्रू है, इक्वल्स टू ट्रू। तो मैं क्या कर दूंगा, कुछ नहीं करना मुझे, रिटर्न कर दूंगा मैं सीधा का सीधा। अगर रिटर्न नहीं हुआ मतलब कि वो जो वर्टेक्स है वो विजिट नहीं हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा उसे पहले विजिटेड मार्क कर देते हैं। तो कैसे होगा, विजिटेड ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स इक्वल्स टू ट्रू, फाइन। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रिंट करना है ये वाला वर्टेक्स, जिस भी वर्टेक्स पे हम आए हैं, तो हम प्रिंट कर देंगे SV, फाइन। अब हमें क्या करना है, SV के एडजेसेंट जितने भी हमारे नोड्स हैं उन सब पे जाके DFS कॉल करना है, मतलब सबको ट्रैवर्स करना है। तो क्या करेंगे, फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन V। और सिंस मेरे को V की जरूरत है यहाँ पे, तो ऐसा करते हैं V भी पास करा लेते हैं DFS में, इंट V, और यहाँ पे हम पास कर देंगे V, ठीक है।
तो ये हो गया i प्लस प्लस। अब मैं क्या चेक करूंगा, इफ ग्राफ ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स, जो जिस वर्टेक्स पे हम अभी खड़े हैं उससे i तक का अगर पाथ है, यानी पाथ कैसे पता चलेगा, वो 1 होगा। एंड मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि विजिटेड ऑफ i, मतलब जिस पे हम जाना चाहते हैं अगर वो पहले से विजिटेड नहीं है, यानी कि विजिटेड ऑफ i क्या है, फॉल्स, तो मैं क्या करूंगा उस वाले वर्टेक्स पे डीएफएस कॉल कर दूंगा बेसिकली। फाइन, तो ग्राफ विजिटेड विजिटेड ही रहेगा मेरा, स्टार्टिंग वर्टेक्स हो जाएगा अब i और v की वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो इतना सा है बस डीएफएस फंक्शन। तो अब हम एक डमी ग्राफ बनाते हैं, मतलब जो हमने लेक्चर में लिया था ग्राफ वही बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स से इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें, रन, क्या कह रहा है ये, प्रोसीड। ठीक है, तो पहला सबसे पहले वो इनपुट क्या मांग रहे हैं कि कितने वर्टिसेस है, तो मेरे ग्राफ में 6 वर्टिसेस हैं। ठीक है, 6 कर दिया मैंने। फिर वो कह रहा है कि कितने एजेस हैं, सो 7 एजेस हैं। ठीक है, तो अब जो मेरा ग्राफ है बेसिकली उसमें क्या क्या एजेस हैं, अब वो एजेस का वेट कर रहा है। तो 0 से लेके 1 के बीच में एक एज है। ठीक है, 0 से लेके 2 के बीच में एक एज है, 0 से लेके 3 के बीच में एक एज है। ठीक है, फिर क्या है मेरा 1 से लेके 4 के बीच में एक एज है। फिर क्या है 2 से लेके 5 के बीच में एक एज है। जो मैंने ग्राफ बोर्ड पे बनाया था ये वही ग्राफ है, ये तुम्हें शो हो रहा होगा। ठीक है, और 3 से लेके 5 तक एक एज है और 5 से 4 के बीच में एक एज है। तो बेसिकली 7 एज हो गए। तो अब जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो ये मेरा जो निकल के आया है ये मेरा डीएफएस ट्रैवर्सल है। ठीक है, 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 4 पे जाएगा, 5 से 4 पे जाएगा, 4 से 5 पे, 5 से 2 पे और 2 से जाएगा वो बेसिकली 3 पे। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए वही एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है। तो आई होप कि तुम लोगों को एक कोड समझ आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आई होप कि तुम लोगों को कोड समझ आ गया होगा। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसका जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च वाला पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। इस वीडियो के जस्ट बाद तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा। तो टिल देन कीप कोडिंग।